Good morning everyone. Today we are going to discuss about structure and bonding, and this is our lecture number 6. Myself Monica Pawar, and today we are going to discuss about the topic resonance. So what is resonance? Resonance is a way of describing delocalized electrons within certain molecules or polyatomic ions where the bonding can't be expressed by a single Lewis formula. That means इसमें बोला गया है कि रेजोनेंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को किसी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल की जो एक ही सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्रेस हो पाते, यानी जिनकी एक स्ट्रक्चर उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन यानी स्थिति नहीं बता पाती, उनमें रेजोनेंस का यूज़ होता है। जैसे हमने एग्जांपल में देख सकते हैं, ओजोन का एग्जांपल लिया है। ओजोन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो डीलोकलाइज्ड होता रहता है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट रेजोनेंस। Whenever for a molecule we can draw two or more Lewis structures which are differ in the position or electrons but not in relative position of atoms. The various Lewis structures are called contributing or canonical or resonating structures. यानी जब किसी एक मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन तो चेंज हो सकती है लेकिन एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। एटम एज इट इज़ उसी पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, और जो उनकी स्ट्रक्चर बनती है ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं क्या? कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर 2 है, नन ऑफ द ल्यूइस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल but there is a resonance hybrid of these Lewis structures between them. इसमें क्या कहा गया है, जब किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो उनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई सी भी नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर जो उसकी रियल स्ट्रक्चर कंसिडर की जाती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बेंजीन के केस में देखें तो इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसमें जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हर जगह पार्शियली डबल बॉन्ड शो किया जाता है, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, और यही इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस एनर्जी। अ रेजोनेंस हाइब्रिड और द एक्चुअल मॉलिक्यूल is always more stable than any of the canonical structures. It is defined as the difference in internal energy of the resonance hybrid and the most stable canonical structure. That means इसका हम मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? इसमें बोला गया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है या जिसको हम एक्चुअल मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो हमेशा सारी जितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी से, यानी जिसकी इंटरनल एनर्जी जितनी कम होगी वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल रहते हैं, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेंजीन का एग्जांपल हम नीचे देख सकते हैं, इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम रहती है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती है उनसे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती है उनसे हाइब्रिड की एनर्जी कंपैरेटिवली कम रहती है, या इन लो एनर्जी के होते हैं, तो लो एनर्जी की वजह से उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should differ in the position of electrons and not in the position of atoms. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें खाली इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, ना कि एटम्स का। नंबर 2, ऑल द एटम्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन और नियरली सो, यानी जितने भी एटम्स होते हैं रेजोनेंस में वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। नंबर 3,
All canonical forms should have the same number of paired and unpaired electrons. रेजोनेंस की जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, उन सब में सिमिलर नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज all the canonical structures should have same or nearly the same amount of energy and stability. Such structures are called equivalent structures and contribute equally towards the resonance hybrid. यानी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनकी लगभग समान एनर्जी होती है वो सारी की सारी इक्वली कंट्रीब्यूट करती है हाइब्रिड बनाने में, और उन सबको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. Next one is, in fact, all canonical structures contribute towards resonance hybrid in proportion to their relative energies and stabilities. The most stable form contribute the most. क्योंकि सारी की सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेंगी हाइब्रिड बनाने में, लेकिन उनमें से भी जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज, द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट canonical structures that can be drawn for a molecule and more nearly they are equal in energy, greater in the resonance energy of the molecule. And next point is, while determining the relative stability of different resonating structures, the following point must kept in mind. यानी जब हम उनकी एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने हैं. First one is, structures with greater number of covalent bonds contribute more towards resonance hybrid. यानी जिसमें जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में. नेक्स्ट पॉइंट इज, स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑफ हायर एनर्जी एंड हैंस कंट्रीब्यूट लेस टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड देन दोज विच डोंट इन्वॉल्व एनी सेपरेशन ऑफ चार्जेस. यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन, यानी उनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो वो ज़्यादा हायर एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है. वो ज़्यादा हायर एनर्जी पे होता है, तो इसलिए वो हाइब्रिड बनाने में लेस कंट्रीब्यूट करता है, और जिसमें सेपरेशन नहीं होता वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज, in case of atoms of the second period in the periodic table, such structures which violate octet rule should not be considered. यानी सिंपल सी बात है, जो लोग जो एटम्स ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज, व्हेन एटम्स, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on the less electronegative atom is of lower energy and hence contribute more towards resonance hybrid than the alternate structure in which charges are reversed. इसमें बोला गया है कि अगर कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज, और जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, और जब ज़्यादा स्टेबल रहते हैं तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव चार्ज तो किस पे होना चाहिए? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा.